एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज मैं लेकर आई हूँ क्लाइमेट क्लास 9 जियोग्राफी का चौथा वीडियो, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एडवांसिंग मॉनसून एंड रिट्रीटिंग मॉनसून। मैं हूँ रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश ग्रामर, टिप्स एंड ट्रिक्स के सभी वीडियोस देख सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो आज का एजेंडा है एडवांसिंग मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में पढ़ना। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर एग्जैक्टली किस तरह से मॉनसून की एंट्री होती है और किस तरह से मॉनसून की एग्जिट होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंडिया में मॉनसून लगभग 100 से 120 डेज के लिए रहती है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है, शुरुआत इन द सेंस इसकी जो एंट्री होती है हमारे कंट्री में, वो होती है अराउंड अर्ली जून के फर्स्ट सेकंड वीक तक इसकी एंट्री हो चुकी होती है। और इसका जो एग्जिट होता है ये मतलब पूरा ख़त्म हो जाता है पूरे कंट्री से 22 नवंबर और अर्ली दिसंबर तक। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब मॉनसून की एंट्री होती है, जब मॉनसून हमारे कंट्री में एंटर करता है, तो ये अपने साथ लेकर आता है खूब सारा बारिश, रेनफॉल। इनफैक्ट इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो जून का जो टाइम होता है, जून जुलाई वाला जो टाइम होता है, जब मॉनसून की एंट्री हो रही होती है, उसके बाद बहुत सी जगहों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लाइक लगातार हर दिन बारिश हो रही होती है, जिसे हम कई बार रेनी सीजन भी कहते हैं, राइट। और जब हम एग्जिट ऑफ मॉनसून की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप देखोगे कि बहुत जगह लिखा हुआ होता है कि एग्जिट ऑफ मॉनसून इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्रेजुअल प्रोसेस से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग रीजन से मॉनसून अलग अलग टाइम पे एग्जिट होता है। जैसे कि जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ से मॉनसून अराउंड सितंबर में जा चुका होता है, सितंबर तक मॉनसून वहाँ पे ख़त्म हो चुका होता है। वहीं पे अगर हम नॉर्दर्न पेनिनसुला वाले रीजन्स की बात करें, तो वहाँ से मॉनसून का एग्जिट होता है अराउंड अक्टूबर। एंड फाइनली पूरे इंडिया से मॉनसून का फाइनल एग्जिट होता है बाय अर्ली दिसंबर। तो हम देखते हैं कि सितंबर से लेकर के अर्ली दिसंबर तक मॉनसून का एग्जिट चलते रहता है अलग अलग रीजन में। तो अब हम देखते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून, या फिर मॉनसून की एंट्री जो है ये किस तरीके से होती है। तो हम देखते हैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी कि मॉनसून की जो एंट्री होती है इंडिया में, वो शुरुआत हो जाती है एंट्री अर्ली जून में और चलती रहती है ये एंट्री मिड जुलाई तक। क्यों अलग इतने लंबे टाइम तक एंट्री क्यों लगती है भाई? क्योंकि देखो एंट्री कहाँ से होती है, ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स इस तरीके से आती हैं। तो आप देखो कि जो सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है, यहाँ पर तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही ये एंटर कर जाती है, लगभग 1 जून 5 जून। फिर धीरे धीरे देखो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ये डेट भी जो है पीछे होता जा रहा है, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेजरली आ किधर से रहा है, ये साउथ वेस्ट रीजन से आ रहा है, नीचे की तरफ से आ रहा है, तो इसीलिए ऑब्वियसली ये जल्दी पहुंच जा रहा है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ऊपर तक आने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए अर्ली जून से लेकर के मिड जुलाई तक इसकी एंट्री चलती रहती है अलग अलग रीजन्स में। ठीक है, इसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। ये तो अब तक में सबको पता चल ही गया है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एंटर करता है। ब्रिंग्स अबंडेंट मॉइस्चर टू इंडिया, ऑब्वियसली क्योंकि ये ओशन से आ रहा होता है, तो ऑब्वियसली खूब सारे मॉइस्चर लेके आता है और उसी मॉइस्चर से बाद में इंडिया के अंदर रेनफॉल होती है। स्ट्रॉन्ग विंड्स विथ एवरेज वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, काफी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं ये। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना है कि अभी हम सिर्फ एडवांसिंग मॉनसून की बात कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ मॉनसून के एंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से, कौन से ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मॉनसून जो है वो हमारे कंट्री में एंटर करता है। तो पहला फैक्टर ये है कि अभी कौन सा टाइम है, हम बात कर रहे हैं अर्ली जून के, तो ये समर टाइम है। ठीक है, समर टाइम में होता क्या है कि हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर मोस्टली लैंड है,
वहाँ पानी कुछ है नहीं, वाटर बॉडी कुछ है नहीं, वहाँ मोस्टली लैंड है। और हमें क्या पता है कि समर्स में लैंड क्या होता है, लैंड हीट्स अप क्विकली, तो यानी कि वो वाला रीजन जो है वो हॉट होगा, उसका टेम्परेचर हाई होगा। एज अ रिजल्ट वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होता है वो आपको पता ही है, जब वो लैंड गर्म होगा तो उसके ऊपर जो एयर है वो गर्म होगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो वो वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा। ये सब कुछ हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली इस टाइम पे अर्ली जून में मेरा जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर एरिया, ठीक है। और वहीं जो मेरा सदर्न वाला पार्ट है, जहाँ पर मेरे ओशन है, इंडियन ओशन वगैरह जहाँ पे है, वो मेरा साउथ की तरफ का पार्ट है, वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर एरिया, क्योंकि वहाँ पे वाटर बॉडी है, राइट। और वाटर बॉडी क्या होता है, समर में जो है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, राइट। तो यानी कि इधर हाई प्रेशर एरिया है और उधर लो प्रेशर एरिया है, तो विंड्स जो हैं वो किधर अट्रैक्ट होंगे, जाहिर सी बात है कि विंड्स जो हैं वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये मेरा पहला फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से ये जो विंड्स हैं ये नॉर्दर्न इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्टर होता है शिफ्ट ऑफ ITCZ। हमने ITCZ के बारे में पढ़ा है, ये क्या होता है, लो प्रेशर रीजन। तो जहां लो प्रेशर वहां ITCZ। तो समर के टाइम पे ITCZ कहाँ शिफ्ट हो जाता है, अगर आप पूरे वर्ल्ड मैप में देखो तो ITCZ समर के टाइम पे चला जाता है गंगा प्लेन्स के पास। गंगा प्लेन्स कहाँ है, नॉर्दर्न इंडिया। अभी अभी हमने बात किया कि भाई नॉर्दर्न इंडिया इस समय लो प्रेशर में होता है, तो मेरा ITCZ भी जो है वो भी नॉर्दर्न इंडिया के आसपास होता है। अब जहाँ ITCZ होता है वहाँ क्या होता है, ITCZ के पास जो ट्रेड विंड्स हैं वो ओवरलैप करती हैं। अब ITCZ यहाँ पहुँच गया है तो ट्रेड विंड्स भी यहाँ पे ओवरलैप करेंगी। तो अब ये जो ट्रेड विंड्स ITCZ के पास जा रही हैं उसकी वजह से भी ये जो मेरा मॉनसून है इसे एक बूस्टअप मिल जाता है कि भाई ये हवाएं भी इधर ही चल रही है, चलो हम भी चलते हैं, राइट। तो उन्हें एक बूस्ट मिल जाता है। तीसरा फैक्टर है इंटेंसली हॉट टिबेटन प्लेटो। अब हिमालय के ऊपर इस तरफ जो है, जो आज के डेट में जो चाइना वाला पार्ट है, वहाँ पर जो टिबेटन प्लेटो रीजन है ये समर्स में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे उस लैंड के ऊपर जो एयर है वो भी गर्म हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा तो वो ऊपर जाएगा, राइट, इट राइजेस अप। और ये जो एयर है in some way it will give a boost to the tropical easterly jet stream। तो हमने ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में भी पढ़ा है। तो ये जो हवा है ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को इस तरीके से बूस्ट करेगा और फिर ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है ये जो मॉनसून वाले विंड्स हैं उनको इधर से धक्का देगा। तो इसकी वजह से भी ये जो मॉनसून वाले विंड से ये और ज़्यादा नॉर्थ इंडिया की तरफ जाने लगेंगे। तो ये जो तीनों ही फैक्टर्स हैं, हम देखते हैं कि ये तीनों ही फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, ये जो विंड्स हैं इनको नॉर्दर्न इंडिया की तरफ खींच रहे हैं। और इसी की वजह से जब मॉनसून की एंट्री होती है तो एंट्री में जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो नीचे से यूं ऊपर की तरफ, राइट, यानी कि जो सदर्न पार्ट है उस तरफ से ये नॉर्दर्न इंडिया की तरफ विंड्स हमारी एंटर करती है। तो चलो देखते हैं कि ये एडवांसिंग मॉनसून जो है ये किस तरीके से इंडिया के अंदर अपनी एंट्री लेती है। तो बेसिकली ये दो ब्रांचेस होते हैं इसके, एक होता है अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो अरेबियन सी ब्रांच जो है वो कुछ यूं इस तरीके से एंट्री मारता है क्योंकि इस तरफ है अपना अरेबियन सी। और बे ऑफ बंगाल ब्रांच किधर से आएगा, किधर से एंट्री लेगा, तो बे ऑफ बंगाल चूंकि इस तरफ है तो ये इस तरीके से जो एंट्री लेते हैं इंडिया में उसे हम कहते हैं, इस ब्रांच को हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो लिख देते हैं दिस इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड दिस इज अरेबियन सी ब्रांच, ठीक है। ये इसके दो ब्रांचेस हैं। तो जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये इंडिया एंटर करता है थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अगर आप देखो इसका जो रूट है ना ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ से एंटर करता है और उसके बाद क्या करता है, ये पूर्वांचल माउंटेन्स, हमने पढ़ा था ये सब कुछ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, राइट, व्हाट इज दिस, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट वाले हिमालयस को हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल, राइट। तो ये पूर्वांचल माउंटेन्स को मीट करता है और उसके बाद ये टर्न ले लेता है किसकी तरफ, नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। यहाँ पर होता है नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो ये होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच की जर्नी।
अब अगर बात करें अरेबियन सी ब्रांच की, तो जैसे ही अरेबियन सी ब्रांच इंडिया में घुसना चाहता है तो ये किससे मिलता है, ये मिलता है वेस्टर्न घाट से। तो वेस्टर्न घाट जो है वो यहाँ पर होता है। वेस्टर्न घाट्स के बारे में भी हमने पढ़ रखा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है फटाफट से देख लो, लिंक हमने यहाँ पर भी शेयर कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो अब वेस्टर्न घाट कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, बीच बीच में गैप नहीं होता है। तो क्या हो जाता है फिर, ये जो विंड्स है इनको दिक्कत आती है कि भाई ये तो घुसने नहीं दे रहे अंदर, तो क्या करे ये, तो ये जो है ना थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर की तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट होके ये गुजरात के थ्रू जो है इंडिया में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो घुसने मिलता नहीं है वेस्टर्न घाट्स की वजह से, ठीक है। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये एक बैरियर की तरह काम करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ये डेक्कन प्लेटो के अंदर जो जगहें होती हैं वहां पर लेस रेनफॉल होती है। मतलब ये वेस्टर्न घाट के जस्ट बगल में ये वाले एरियाज में जो भी जगहें होती हैं ना, इन जगहों पे हम देखते हैं कि रेनफॉल थोड़ी कम होती है, क्योंकि ये वाले विंड्स अपने साथ मॉइस्चर लाती है। जहां पर ये विंड्स पहुंच नहीं पाती हैं ठीक से, वहां पर बारिश भी थोड़ी कम ही होती है। एज अ रिजल्ट महाराष्ट्र का भी जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, वहां पर भी कभी कभी ड्राउट लाइक सिचुएशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो सबको यहां तक समझ आ गया कि किस तरह से एंट्री हो रही है, चलो बढ़िया है। अच्छा, यहां पर एक चीज और है देखने लायक कि ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना इंडिया का, ये जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर काफी रेनफॉल होती है, काफी हेवी रेनफॉल होती है। और इसका कारण क्या है, ऑब्वियसली कारण यही है क्योंकि ये जो विंड्स हैं ये डायरेक्टली यहाँ पर जा रही हैं, विंड्स के पास खूब सारा मॉइस्चर है, तो वहाँ पर हेवी रेनफॉल हो रही है। और यहाँ पर एक मज़ेदार बात और है कि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में वैसे तो हेवी रेनफॉल होती है, बट कुछ ही टाइम के बाद ये नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में ड्राउट लाइक कंडीशन भी देखने को मिलता है। ये थोड़ी ताज्जुब की बात है कि भाई अगर किसी सीजन में इतना, किसी टाइम पे इतना बारिश हुआ था तो काफ़ी बारिश तो वहाँ पे रिटेन्ड भी रहेगा, मतलब काफ़ी वाटर जो है वो अंडर ग्राउंड वाटर के फॉर्म में भी रिटेन्ड रहेगा। फिर ड्राउट लाइक कंडीशन क्यों आती है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन होता है ना, दैट इज मोस्टली मेड अप ऑफ हार्ड रॉक। चूंकि हार्ड रॉक है इस वजह से यहाँ पर वाटर रिटेंशन जो है वो बहुत लो है। अब चूंकि वाटर रिटेंशन लो है इसलिए जब बारिश होती है तब तो खूब बारिश होती है, मज़े में है सब, लेकिन जब बारिश होना बंद हो जाती है उस टाइम पे कुछ भी बारिश स्टॉक्ड नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ की जो पत्थरें हैं वो इतने हार्ड होते हैं ना कि वो अपने अंदर पानी रिटेन नहीं कर पाते हैं। देखो अब ये डायरेक्शन पता चलने के बाद ना आपको आराम से पता चल जाएगा कि क्यों कुछ कुछ जगहें जैसे कि मेघालय काफ़ी पॉपुलर है ज़्यादा बारिश के लिए। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लाई करता है। क्यों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में काफ़ी बारिश होती है। देखो लोकेशन देखो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है वो बिल्कुल उधर से होते हुए आ रहा है, तो वहां पर भी खूब सारी बारिश होती है, राइट। तो इस तरह से अगर आप लॉजिकली समझ लोगे तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस आप खुद से ही गेस कर पाओगे कि कहाँ पर कितनी बारिश होगी और कहाँ पर कम, कहाँ पर ज़्यादा और क्यों होगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, चलो यहाँ तक तो समझ आ गया कि यार ये जो विंड्स है ना ये सभी जो है कहाँ पर आ रही हैं, एंड में ये नॉर्दर्न पार्ट की तरफ आ रही है। क्यों, क्योंकि ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ये लो प्रेशर एरिया होता है, राइट। एडवांसिंग मानसून के टाइम पे ये लो प्रेशर एरिया रहता है। अब क्या होता है इन विंड्स के साथ, अब जो है ये विंड्स जाके टकराती हैं हिमालयाज से। अब यहाँ पर है कौन, हिमालयाज, है ना। तो ये विंड्स जाके हिमालयाज से टकराती हैं और हिमालयाज क्या करती हैं, ये इन विंड्स को ब्लॉक कर देती है, ये आगे नहीं जाने देती हैं। मतलब हिमालयाज के इस तरफ, इधर क्या है तिब्बतन प्लेटो है, बट हिमालय जो है इन विंड्स को आगे नहीं जाने देती हैं, इनको इंडिया के अंदर ही कन्फाइंड रखती है, ताकि सारा का सारा बारिश जो है वो इंडिया के अंदर ही हो जाता है। इसीलिए हमें एडवांसिंग मॉनसून जब होता है, जब मॉनसून एंटर करता है उसके बाद आपने देखा होगा कि बारिश बहुत होती है, राइट। उन दिनों बहुत बारिश होती है। इनफैक्ट हम कई बार उस पीरियड को जो है ना हम रेनी सीजन कहते हैं, क्योंकि लगभग हमेशा ही बारिश होती रहती है। तो अभी तक हमने समझा कि भाई मॉनसून, एडवांसिंग मॉनसून का पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है। तो चलो अगर ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और ये इस तरीके से होता है, तब तो हमेशा मॉनसून जो है बिल्कुल अपने निर्धारित टाइम पे ही मॉनसून की एंट्री होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। हमने कई बार देखा है कि मॉनसून्स बहुत अनसर्टेन होते हैं, कई बार ये अपने समय से पहले ही आ जाते हैं
और कई बार ये बहुत ज़्यादा डिलेड हो जाते हैं। और जब भी मॉनसून अपने टाइम से ज़्यादा डिलेड हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे देश में जो स्पेशली जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। क्योंकि जो इरिगेशन हम करते हैं उसमें रेनफॉल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमें खेतों में पानी डालना होता है और इस पानी के लिए हम रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं। अब अगर रेनफॉल टाइम पे नहीं हो रही है तो चिंता होने लगती है कि कहीं सारी फसलें खराब ना हो जाए। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या कारण है कि मॉनसून में इस तरह की अनसर्टेनिटी होती है। एंड दिस इज वेयर वी टॉक अबाउट मॉनसून ड्राई एंड वेट स्पेल्स। ड्राई स्पेल्स और वेट स्पेल्स क्या होते हैं ये? ड्राई स्पेल्स, ड्राई मतलब सूखा, यानी कि जब कंसेक्यूटिव दिनों तक, जब लगातार कई दिनों तक बारिश नहीं होती है या जितना होना चाहिए उससे बहुत कम होती है, तो जब लगातार कई दिनों तक वैसा होता है तो उसे हम कहते हैं मॉनसून ड्राई स्पेल्स। और मॉनसून वेट स्पेल्स ठीक इसका ऑपोजिट, यानी कि जब लगातार कई दिनों तक बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जितनी बारिश होनी चाहिए उससे कई ज़्यादा बारिश होती है, उसे हम कहते हैं मॉनसून वेट स्पेल्स। तो क्या कारण होता है ये वेट और ड्राई स्पेल्स के पीछे? तो इनके पीछे कारण होता है मॉनसून ट्रफ। अब ये मॉनसून ट्रफ क्या होता है, चलो समझते हैं। वेल, मॉनसून ट्रफ कोई नई चीज नहीं है। तो बेसिकली ये एक नाम हमने रख दिया है ITCZ के ही एक रीजन को, जो लो प्रेशर रीजन है। हमने क्या देखा अभी तक कि ITCZ मेरा हमेशा लो प्रेशर एरिया में रहता है, ठीक है। तो समर के टाइम, यानी कि अभी हम एडवांसिंग मानसून की बात कर रहे हैं, राइट। तो हम अर्ली जून की बात करें जो समर टाइम है, समर टाइम में मेरा नॉर्दर्न प्लेन रहता है लो प्रेशर में, बिल्कुल। और मेरा ITCZ कहाँ रहता है? वही नॉर्दर्न प्लेन्स के पास, यानी कि गंगा प्लेन्स के आसपास, ठीक है। तो ITCZ का यही लो प्रेशर जो रीजन है, इसको हमने नाम दे दिया है मॉनसून ट्रफ। क्यों दिया है ये नाम? ट्रफ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ना, वेव में हम लोग पढ़ते थे ना, पीक एंड क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्रेस्ट मतलब जो एकदम पीक वाला पॉइंट होता है, ट्रफ मतलब जो बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पर चूंकि प्रेशर लो होता है इसीलिए हमने ट्रफ वर्ड ऐड कर दिया है। तो मॉनसून ट्रफ, मॉनसून क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम मॉनसून के ही वेरिएशन की बात कर रहे हैं, सो इसीलिए हमने इसका नाम रख दिया मॉनसून ट्रफ, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि मॉनसून ट्रफ क्या होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये मॉनसून ट्रफ का जो एक्सिस होता है, एक अप्रॉक्सीमेटली दैट इज पैरेलल टू द हिमालयाज। जैसे हिमालयाज है उसी के लगभग पैरेलल होता है इस मॉनसून ट्रफ का एक्सिस। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि हम ये देखते हैं कि पीरियोडिक इंटरवल पे ये जो एक्सिस है मॉनसून ट्रफ का, ये शिफ्ट होती रहती है। कई बार ये अपने नॉर्मल जगह से थोड़ा और नॉर्थ चली जाती है, थोड़ा और ऊपर की तरफ चली जाती है। कई बार ये अपनी जगह से थोड़े और साउथ की तरफ आ जाती है, यानी कि थोड़े नीचे आ जाती है। और जब भी इस तरह की मूवमेंट होती है तब हमें देखने को मिलता है वेट स्पेल्स और ड्राई स्पेल्स। क्यों? इसलिए क्योंकि जैसे ही आपका ये एक्सिस मूव हो गया, इसका मतलब आपका जो लो प्रेशर का रीजन है ना, वो थोड़ा सा मूव हो गया, ठीक है ना। अब लो प्रेशर जहां रहेगा विंड उधर ही आएगी, और ये विंड आ कहां से रही है? विंड तो समुंदर से आ रही है, तो विंड अपने साथ मॉइस्चर ला रही है। तो यानी कि विंड जहां जा रही है बरसात वहीं पे होगी, क्योंकि बरसात उन्हीं मॉइस्चर से ही तो होगी, राइट। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है इस शिफ्टिंग से। पहला केस देखते हैं, जब एक्सिस जो है वो अपने नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा नॉर्थ चला जाता है, मतलब थोड़ा और ऊपर की तरफ चला जाता है, तो बारिश कहाँ पे होगी? ऊपर की तरफ होगी, राइट, क्योंकि एक्सिस ऊपर की तरफ चला गया है। तो लो प्रेशर मेरा कहाँ पे है? वो हिमालय वाले रीजन में है, तो इसीलिए हिमालय वाले रीजन में खूब बारिश होगी, यानी कि उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स, इन सब जगहों में बहुत बारिश होगी। लेकिन जो सेंट्रल इंडिया वाले प्लेन्स हैं, जो पेनिनसुलर रीजन के प्लेन्स हैं, वहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होगी। तो यानी कि इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि ये सेंट्रल इंडिया वाले प्लेन्स में देखने को मिलेगा ड्राई स्पेल्स, और ये ऊपर हिमालय वाले रीजन में मिलेगा वेट स्पेल्स। अब दूसरा सिचुएशन देखते हैं, जब मेरा ये एक्सिस जो है ये साउथ की तरफ आ जाएगा, अपने एक्सिस से और नीचे आ जाएगा, तब क्या होगा?
तब ऐसा होगा कि जो हमारा सेंट्रल इंडिया का प्लेन है ना, इससे बिल्कुल एडिक्वेट रेनफॉल मिलेगी, क्योंकि अब जो हमारा एक्सिस है वो आ चुका है थोड़ा नीचे, थोड़ा और सेंट्रल इंडिया की तरफ आ चुका है। तो क्या होगा, सारी की सारी बारिश कहाँ पे होगी, लो प्रेशर रीजन में ही होगी, क्योंकि विंड इस जगह पे अट्रैक्ट होगी और इन विंड में मॉइस्चर है तो वहाँ पे बारिश होगी। ठीक है, तो इस वजह से हम देखते हैं कि कभी कभी किसी किसी जगह में बहुत बारिश हो रही होती है, बट कुछ और जगहों में बारिश बिल्कुल नहीं होती है। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड ड्राई एंड वेट स्पेल्स ड्यूरिंग मॉनसून। तो बच्चा पार्टी समझ में आ गया एडवांसिंग मॉनसून, मॉनसून की एंट्री कैसे होती है, ये तो सबको समझ आ गया होगा। अब बारी है रिट्रीटिंग मॉनसून की, यानी कि पोस्ट मॉनसून की, यानी कि विड्रॉवल ऑफ मॉनसून की। तो अब मॉनसून विदा कैसे लेती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मॉनसून की एंट्री कैसे हो रही थी। जो मॉनसून के एंट्री वाले विंड्स थे वो जा रहे थे यूं साउथ से नॉर्थ की तरफ, टू बी मोर प्रिसाइज यूं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से वो जा रहे थे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, राइट। जब एग्जिट होगी तो बिल्कुल उल्टा होगा, यानी कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ यूं आएंगे, ठीक है। तो मैकेनिज्म क्या होगा वो हम फिर से डिटेल में समझेंगे। तो पहले थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं कि भाई रिट्रीटिंग मॉनसून कब होता है। तो रिट्रीटिंग मॉनसून यानी कि मॉनसून विदा लेना शुरू करती है अराउंड सितंबर में ये कुछ रीजन से विदा लेती है, फिर अक्टूबर में कहीं कहीं से विदा लेती है, ऐसे करते करते अर्ली दिसंबर तक ये पूरे इंडिया से विदा ले चुकी होती है। तो रिट्रीटिंग मॉनसून को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ ट्रांजिशन बिटवीन समर एंड विंटर, क्योंकि हमने क्या देखा, अप्रैल मई जून वाला महीना जो था दैट इज़ समर सीज़न, और समर सीज़न चलते चलते ही मॉनसून की एंट्री शुरुआत हो जाती है। एक बार मॉनसून की एंट्री हो जाती है तो कुछ टाइम तक बहुत बारिश होती है, तो इसीलिए जुलाई अगस्त वाले टाइम पे काफ़ी बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद मॉनसून वापस जाने लगती है सितंबर से। तो एक बार जब पूरा मॉनसून वापस चला जाता है, जैसा कि मैंने बताया कि अर्ली दिसंबर तक पूरे इंडिया से मॉनसून जा चुका होता है, उसके बाद कौन सा सीजन आता है, विंटर। तो हम कह सकते हैं कि जो रिट्रीटिंग मॉनसून है ये बेसिकली समर और विंटर सीजन के बीच का वो ट्रांजिशन है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि किस तरह से मॉनसून का एग्जिट होता है इंडिया से। तो अब बात करेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून की, ठीक है। रिट्रीटिंग मॉनसून क्या होता है, मतलब अब जो है टाइम आ गया है कि जो मॉनसून विंड्स हैं वो इंडिया से बाहर चले जाए। सो ड्यूरिंग दिस फेज विंड्स विल गो आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। एडवांसिंग मॉनसून में क्या हुआ था कि विंड्स जो है मॉनसून विंड्स इंडिया में एंटर कर रही थी। रिट्रीटिंग मॉनसून में क्या होगा, मॉनसून विंड्स इंडिया से बाहर चली जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले टाइम पे हम देखेंगे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ना वो एडवांसिंग मॉनसून वाले टाइम से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून का जो टाइम है ये कौन सा टाइम है। अभी अभी हमने देखा कि ये किस टाइम पर आता है। देखो एक बार इसको रिकैप करो, जैसे अप्रैल मई वाला टाइम पे क्या होता है, समर, गर्मी होती है। उसके बाद क्या होता है, एडवांसिंग मॉनसून, राइट। जून वाले टाइम पे, जून से जुलाई तक एडवांसिंग मॉनसून जो अपने साथ खूब सारी बारिश लेकर आती है, तो उस टाइम पे बहुत बारिश होती है। इसके बाद शुरू होता है रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी कि जो मॉनसून विंड से ये वापस चली जाती हैं, और उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, विंटर सीजन, राइट। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिट्रीटिंग मॉनसून है ना ये एक ट्रांजिशन है बिटवीन रेनी एंड ड्राई विंटर सीजन, ठीक है ना। रेनी सीजन और विंटर सीजन के बीच का ट्रांजिशन है रिट्रीटिंग मॉनसून, ठीक है। तो जब रिट्रीटिंग मॉनसून होता है तो इस वाले टाइम पे क्या हो जाता है, ये अब हम किसकी बात करें, विंटर शुरू होने के पहले की बात कर रहे हैं, राइट। तो अब तक जैसे जब तक हम एडवांसिंग मॉनसून की बात कर रहे थे तो हम समर वाला सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, अब हम डिस्कस करेंगे विंटर वाला सिनेरियो। तो इस वाले टाइम पे क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में कैसा प्रेशर होता है डेवलप, हाई प्रेशर। इस बार यहाँ लो प्रेशर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ हाई प्रेशर डेवलप होता है। तो चूंकि यहाँ पर हाई प्रेशर होता है इसका मतलब विंड जो है इस बार नॉर्दर्न इंडिया की तरफ नहीं आएंगी, नॉर्दर्न इंडिया से जाएंगी। बट किधर जाएंगी देखो अभी पता लगेगा। दूसरी चीज़ जो होती है वो ये होता है कि इस टाइम पर ITCZ जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। पूरे वर्ल्ड मैप में देखो ITCZ का पोजीशन, हमने क्या देखा था, जुलाई वाला टाइम यानी कि जो एडवांसिंग मॉनसून वाला टाइम था उस टाइम पे जो ITCZ था वो कहाँ था, ऊपर की तरफ था, नॉर्थ की तरफ था। तो इसीलिए इंडिया के भी जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट था वहाँ पर ये शिफ्ट हो चुका था। लेकिन विंटर वाले टाइम पे देखो, जनवरी के टाइम पे ये कहाँ चला गया है, ये बिल्कुल नीचे चला गया है, इनफैक्ट इंडिया से भी बहुत नीचे कहीं है, राइट। अच्छा, अब आप पूछोगे कि भाई ITCZ नीचे शिफ्ट हो गया तो उससे हमें क्या फर्क पड़ता है।
ITCZ नीचे शिफ्ट हो गया। ITCZ क्या होता है? लो प्रेशर एरिया, यानी कि इंडिया के नीचे कहीं यहाँ पर जो है लो प्रेशर एरिया है और इंडिया के ऊपर यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में क्या है? हाई प्रेशर एरिया है। तो विंड कहाँ से कहाँ ब्लो करेगी? ये नॉर्थ रीजन से ये यूं नीचे की तरफ जाएगी, साउथ की तरफ ब्लो करेगी विंड्स, ठीक है ना। तो अब अगर इन विंड्स के डायरेक्शन को देखो, ये किस डायरेक्शन से मूव कर रही हैं? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। इसीलिए कई बार रिट्रीटिंग मॉनसून को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, ठीक है। चलो तीसरा फैक्टर देखते हैं। तीसरा एक और फैक्टर आ जाता है सीन में और वो है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो हमने ये भी पढ़ा था पहले जब हम जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ रहे थे कि जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं ये थ्रू आउट द ईयर जो है ना, कहाँ किधर से फ्लो करती हैं? ये साउथ ऑफ हिमालयाज फ्लो करती हैं। सिर्फ समर टाइम पे ये नॉर्थ ऑफ हिमालयाज फ्लो करती हैं, राइट। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं विंटर टाइम की। तो इस समय क्या होता है कि जो ये जेट स्ट्रीम भी होती है ना, वो भी कुछ यूं मूव करती है, मतलब हिमालय के साउथ से होके कुछ इस तरह से मूव करती है, राइट। मतलब ये जो मैं ड्राइंग बना रही हूँ दैट इज जस्ट अ रफ थिंग टू एक्सप्लेन यू। अब चूंकि ये विंड यूं आती है ना, तो क्या करती है, ये वाले जो मॉनसून विंड से इनको धक्का मारती है कि जाओ 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 तुम इधर ही जाओ, राइट। तो एक तरीके से ये जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये फर्दर इन मॉनसून विंड्स को स्ट्रेंथन कर देती हैं, ये फर्दर और इनको बूस्ट दे देती है कि भाई हाँ जाओ तुम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स जो है ना, तुम इधर से जाके ऐसे निकल जाओ, साउथ की तरफ चले जाओ तुम, ठीक है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स की वजह से ही रिट्रीटिंग मॉनसून हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि अब बात करेंगे हम इम्पैक्ट का, ठीक है। हमने क्या देखा था, एडवांसिंग मॉनसून में क्या इम्पैक्ट था? एडवांसिंग मॉनसून विंड्स जब आए नीचे साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, तो ये अपने साथ खूब सारा मॉइस्चर लेके आए, एज अ रिजल्ट खूब बारिश हुई। तो उसका इम्पैक्ट क्या था? एडवांसिंग मॉनसून का इम्पैक्ट था हेवी रेनफॉल। बट हम देखते हैं कि रिट्रीटिंग मॉनसून का जो इम्पैक्ट होता है दैट इज क्वाइट लो व्हेन कंपेयर टू एडवांसिंग मॉनसून। क्यों? ये वाले जो विंड्स है ना, ये अपने साथ बारिश नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? ये लॉजिक मैंने पहले भी समझाया था। ये वाले विंड्स कहाँ से आ रहे हैं? ये लैंड के ऊपर से आ रहे हैं। यहाँ ऊपर की तरफ कोई ओशन नहीं है, इट इज़ मोस्टली लैंड। चूंकि ये लैंड की तरफ से आ रहे हैं, सो दीज आर ड्राई एयर, ड्राई विंड्स, इसीलिए ये अपने साथ मॉइस्चर नहीं ला रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इतनी रेनफॉल नहीं हो रही है। हालांकि तो इन विंड्स के पास जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर पिक करने का जो स्कोप होता है ना, वो स्कोप बताओ कहाँ पे होता है? इनके पास जो थोड़ा बहुत स्कोप होता है वो होता है ये बे ऑफ बंगाल वाले एरिया में, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा तो इनको कोई वाटर बॉडी मिलती ही नहीं है, उसके पहले तक सब कुछ लैंड ही लैंड है। तो बे ऑफ बंगाल के आसपास ही जो है ना, इन्हें थोड़ा बहुत स्कोप मिलता है और वो जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर ये पिक करते हैं उससे ये कुछ रेनफॉल करा देते हैं। कहाँ पर रेनफॉल कराते हैं? ये रेनफॉल करा देते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि चेन्नई के फ्लड्स, बहुत ही भयानक फ्लड्स आते हैं चेन्नई में, आप सबने सुना ही होगा। एंड जनरली ये जो फ्लड्स आते हैं ना, ये रेनी सीजन में, जब बाकी जगहों में बरसात हो रही होती है ना, जैसे जनरली जुलाई अगस्त वाले टाइम पे, जो एडवांसिंग मॉनसून वाला टाइम है, वहाँ पर बहुत सारी जगहों पे बारिश होती है। बट चेन्नई के जो फ्लड्स होते हैं ये जनरली आते हैं नवंबर के आसपास, मतलब रफली बता रही हूँ मैं। तो बेसिकली विंटर्स के टाइम पे चेन्नई में जो फ्लड्स आते हैं, इसका एक कारण ये होता है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं ये वैसे तो ड्राई होते हैं, बट ये जो थोड़े बहुत मॉइस्चर पिक करते हैं ये बे ऑफ बंगाल वाले एरिया से पिक करते हैं एंड एज अ रिजल्ट ये बरसात कर देते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। इनफैक्ट ये जो फ्लड्स होती हैं इनके पीछे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिट्रीटिंग मॉनसून। तो अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है इंडिया का मैप जो बता रहा है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन की, इंडिया के अलग अलग रीजन में कैसे रेनफॉल होती है। तो जितना डार्क ब्लू है कलर, इसका मतलब है वहाँ उतनी ज़्यादा रेनफॉल होती है, और जितना लाइट ब्लू है कलर, इसका मतलब वहाँ पर उतनी कम रेनफॉल होती है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इतनी हेवी रेनफॉल होती है कि दे आर प्रोन टू फ्लड्स, मतलब इतनी ज़्यादा रेनफॉल की फ्लड्स, और फ्लड्स मतलब ही डिस्ट्रक्शन, राइट। तो कुछ ऐसे एरियाज, तो देखो जो एरियाज प्रोन टू फ्लड्स दिख रहे हैं हमें इस मैप में, वो मेजरली कहाँ लोकेटेड है? या तो वो ये कोस्टल एरियाज हैं जो समुद्र के बहुत पास हैं, या फिर ये नॉर्थ ईस्ट एरियाज हैं यहाँ पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है।
ठीक है। और जो इन एरियाज़ में बहुत कम बारिश होती है दे आर प्रोन टू ड्राउट, वहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ जाता है, तो फसल वगैरह कुछ नहीं होते हैं। मतलब कई कुछ कुछ छोटे छोटे जगहों में तो पीने के पानी के लिए भी लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ एरियाज हैं जो बिल्कुल ही वाइट सॉर्ट ऑफ है। इनफैक्ट राजस्थान का ये वाला रीजन, सम पार्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, ये सारे रीजन जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको एडवांसिंग मानसून और रिट्रीटिंग मानसून का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपके दिमाग में कुछ भी और क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर किसी भी तरह का फीडबैक है आप हमें बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। हालांकि ये लेसन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद मैं लेकर आऊंगी अगला पार्ट यानी कि 5th पार्ट इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम बात करेंगे समर सीजन और विंटर सीजन के बारे में। सो बी विद अस।